एक दूसरे को देख रहे हैं। हमारे बंदे कम बढ़ बाबा साहब के वो जगह सुनने को मिलते हैं, संगठित रहो, लेकिन जो ग्राउंड रूट पे काम करने की ज़रूरत है वो हम नहीं कर पाते। तो हमने इस पैगाम एक छोटी सी संस्था के माध्यम से बाबा साहब के आज जो बदलाव हुआ है वो बाबा साहेब के संविधान के तहत हमें हर जगह मौका मिला है बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, न्याय लेने का और वोट देने का। जो भी हमें सुविधाएं मिली है वो भारत के संविधान के तहत मिली है। सामने देखो, सुनने जो आप भी कोई नहीं वीडियो चल रहा है। चलिए लोग हमारे हम है, कोई नहीं नहीं काम नहीं, एक दूसरे को देख रहे हैं। हमारे बंदे कम बढ़ हर साल हर वर्ष इसी तरह हम संगठित होकर सामने रहेंगे। यहाँ पे बच्चों का आप खड़ा कर, इसका हाथ खड़ा कर देना अभी लेंगे ना, अभी जाएगा अलग दिखाई दिए दादा पोते के साथ लूंगा ना। आया तो भी क्या करा पहले कर रहा। अरे संदीप पहले नीचे 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 युवा साथी इन्हीं के लिए संघर्ष है। मना ना करे, ये क्या कह दिया? ले भाई हेलो बेटे। और बाबा साहब सम्मानित कर रहे हैं। हाथ लगवा लो, आ जाओ इधर, आ जाओ, हाथ लगा दो, सभी जो है हाथ लगा दो। चलो चलो और आई देते हैं बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा।
भीमराव हाथ जोड़ेंगे। सकलं विद्यां निरोधाद्यां देवरद्यां विनिर्वाणं निवृत्तये गंभीर घोषं और वर्णन। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हिमाचल पर स्वागत है। और मैं हूं जनकपुरी के अंदर, पश्चिम जिले के अंदर। और आज भीमराव अम्बेडकर महान पुरुष थे और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, समानता के प्रतीक माने जाते हैं। आज उनका जन्मदिन है और पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समय निकालकर अपने भाव अनुसार उनको चरणों में फूल भी चढ़ा रहे हैं और उनका जन्मदिन भी मना रहे हैं। तो आज पश्चिम जिले के अंदर भी तमाम लोग मौजूद हैं, तो देख सकते हैं। और इन्होंने भी पीछे देख सकते बाबा साहब की तस्वीर है, उनके सामने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया उनसे, फूल माला उनकी चरणों में अर्पण की और आगे जिंदगी में उनके मार्गदर्शक के करने का प्रण भी लिया। तो इन्हीं से बातचीत करते कि आज अम्बेडकर जयंती है, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अम्बेडकर जयंती के बाबा साहब को नमन करता हूँ। सभी बहुजनों के महापुरुष ज्योतिबा फुले, अन्य सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। और FIV जनता क्वार्टर के इन सभी नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हर साल बाबा साहब की जयंती में हम प्रोग्राम करते हैं और इसी बहाने हम लोग संगठित हो सकते हैं। आप कहते हैं कि हर बार बाबा साहब के वो 3 विचार हर जगह सुनने को मिलते हैं, संगठित रहो, शिक्षित रहो, लेकिन जो ग्राउंड रूट पे काम करने की ज़रूरत है वो हम नहीं कर पाते। तो हम इस पैगाम एक छोटी सी संस्था के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के कारवा को आगे ले जाने का काम करते हैं। महापुरुषों हमें देखना चाहिए कि महापुरुषों के विचार और उनके जो कार्य हैं उन फोटो और मूर्ति के नीचे दब ना जाए, उनको विचारों को जिंदा रखना है, अपने को संगठित रखना है और बहुजन समाज में जहाँ तक हो सके बाबा साहब के विचारों को प्रचार प्रसार करना है। सर, आप क्या कहना चाहोगे? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सबको बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे आग्रह करता हूँ कि किसी भी काम को बढ़ाने के लिए सहयोग की जरूरत होती है, संगठन की जरूरत होती है, तो अपने संगठन को हरदम बढ़ाने की कोशिश करें। वह इतने मैं कहना चाहूँगा क्योंकि और भी बहुत है बोलने के लिए। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल बताइए आप थोड़ा। बाबा साहब की जयंती आज कुछ बताओ ना मेरी तरफ से तरक्की करें। एक तरफ से समस्त देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उनके आदर्श पर चलते रहें, उनके दिखाए गए मार्ग चलते रहें और समाज को एकत्रित करें, संगठित रहें, शिक्षित बने, यही है संदेश सबके। आप अम्बेडकर जयंती है, बहुत बड़ा दिन माना जाता है, किसको सोचा है? आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। अभी अभी सूचना मिली है कि लंदन में भी बहुत बड़े पैमाने पे अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। और बाबा साहब ने 2 कारवा को चलाया, भारत का संविधान दिया और भगवान बुद्ध और उनका धम्म दिया। तो आज जो बदलाव हुआ है वो बाबा साहब के संविधान के तहत हमें हर जगह मौका मिला है बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, न्याय लेने का और वोट देने का। जो भी हमें सुविधाएं मिली है वो भारत के संविधान के तहत ही मिली है। तो ज़्यादा ना कहते हुए हमारा जो बाबा साहब का मूवमेंट है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस कारवा को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंचाना है। और बाबा साहब का जो संविधान है वो पूरी तरीके से अभी लागू नहीं किया जा रहा है, उसको लागू कराना है। तो आप कुछ बताएं।
बाबा साहब हमारे बहुत महान व्यक्ति रहे हैं और जो कुछ भी है हमारा बाबा साहब की वजह से ही है। हम बाबा साहब को अपना सर्व सम्मानित करते हैं। तो आज बाबा साहब की जयंती है, यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये थे लोगों के विचार, उनकी भावनाएं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में इन लोगों ने बताई है। और मैं भी कुछ आप लोगों से बातचीत हुई तो बताना चाहूँगा कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो जन्मदिन है, जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आप लोग भी प्रण लें कि हमें बाबा साहब के आदर्शों पे चलना, बाबा साहब की बातों को अपने दिल में दिमाग में बिठाना है, उनके विचारों पे चलना है। क्योंकि बाबा साहब ने बहुत ही संघर्ष करके अपने परिवार को निछावर करके, अपने 4 बच्चों को निछावर करके हमें जो अधिकार दिलाया, आज हम अच्छे कपड़े पहनते सब उन्हीं की वजह से, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करते सब उन्हीं की वजह से। और आप अगर अच्छे मकान में भी रहते हैं तो ये लगा लो कि उनकी भी वजह से, क्योंकि आपको नौकरी मिली, आपने पैसा कमाया तभी आपने मकान खरीदा। और आप जो है पूरे अधिकारों के साथ और मान सम्मान के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, अच्छी संस्था में एडमिशन लेते हो, अच्छे जॉब करते हो, सभी के सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से मिले। तो आप उनके एहसानों का मत बोलो, क्योंकि माँ बाप जन्म देते हैं लेकिन जो पूरी जिंदगी मान सम्मान के जीवन जीने का जो हमें अधिकार दिया वो सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर देता है। तो इनकी बातों को मानो, उनके विचारों पे चलो, उनके सपने को पूरा करो, उनकी कहावा को आगे बढ़ाओ। तो मैं ही आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा। हाँ, आप हमारे चैनल का सहयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना सिस्टम है, कंप्यूटर, लैपटॉप है या फ़ोन है या जो भी, आप हेल्प कर सकते हैं अपने चैनल की, क्योंकि हमें कई जगह जाना होता है, हमारे खर्चे भी होते हैं और हमारे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो जो भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, आपका स्वागत है, ताकि आपका भी सहयोग हमें आगे बढ़ने में और हम अपने बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ने में लगाएंगे। तो मैं मुझे कुमार पुरी, मुझे दीजिए।